टन 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 टन। ये लीजिए आप लोग अपना स्पेशल। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? हो गई मेरी सुबह। निक अभी सो रहा है, शांश अपना आराम से फोन देख रहा है। बाय द वे, कल जो नोएडा का वेदर था, मैंने भी एक क्लिप बनाई थी, वो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। पता नहीं उसमें क्या था, वो फॉग था कि स्मॉग था, क्या था, एकदम पूरा कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा। उस समय 9 बजे थे, मैं 9 बजे उठी थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। आधे घंटे बाद ऑल्दो दिखना स्टार्ट हो गया था, मगर पता नहीं क्या था वो। और आज का वेदर देखिए, एकदम ही क्लियर है। क्या हो रहा है? सब कुछ नोएडा में ही हो रहा है क्या? हर चीज नोएडा में ही होनी है। 10 बज चुका है। निक भाई साहब एकदम आराम सो रहे हैं। जब से ठंड आई है ना, वो भी एकदम लेजी लेजी फील करने लगा है और सो ही रहा है। हमारे यहाँ खाना बना करके भी वो चली गई, ब्रेकफास्ट को सब कुछ बन चुका, बस नहीं भाई साहब का वेट हो रहा है कि वो उठे, ब्रश करें और चले खाएं मेरे साथ। निक भाई साहब भी यहाँ पे उठ गए हैं। नोनी नोनी कर पापा के साथ प्यार मोहब्बत चल रहा है। पापा को हगी कर। हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। आंटी नेहा वो क्लीनिंग कर रही है। पापा परेशान कर रहे हैं सुबह सुबह। आइए, ब्यूटीफुल फेस निकल के आया है। मम्मा को हग कर लेता हूँ, कर लो मम्मा को हग जरा। पापा को भी हगू करता है, पापा को भी। पापा परेशान कर रहे हैं। तुम पापा को नहीं करा रहे हो? You're such a beautiful boy. बेबी, मम्मा को चोट लग गई है, सॉरी बोल दो। वन मोर टाइम सॉरी बोल दो। मेरा लड्डू। पापा भी सॉरी बोलेंगे। निक अपना कपड़ा वगैरह पहन करके उठने के लिए रेडी है कि चल रहा हूँ। अब मैं ब्रश कर लूंगा और तुरंत ही खाऊ खाऊ कर लूंगा। मम्मा को भी भूख लगी है ना? हाय कर दो। हाय। तो आज नाश्ते में बना है हम लोगों के यहाँ मेथी का पराठा। बिकॉज भाई विंटर्स में ऑब्वियस सी बात है, हम लोग क्या मेथी आई भी हुई थी और हम लोग मेथी में सिर्फ पराठा ही खा सकते हैं। तो बस आज फिर से वही बन गया है। लेट्स एंजॉय। व्हाट इज दिस? मम्मा का टूज पहन लिया हूँ। मम्मा का टूज। वॉक करके दिखाओ मुझे। वॉक 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 वॉक। पता नहीं कहाँ कहाँ से चीजें निकाल के लाता है। अब टाइम हो गया है हम लोगों के रेडी होने का। बाय। हाँ बाबा बाय। फिलहाल तो निक खा रहे हैं काजू रोस्टेड, बहुत ज्यादा पसंद, इनका फेवरेट है। बाय पदलू। बाय 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 बाय। निक इज रेडी। He wants to apply more lotion. Baba, no more. I'm also set and ready. मम्मी के स्वेटर पहन करके। ये स्वेटर मम्मी ने दिया था, वो पहनती थी, उसके बाद फिर हम लोगों ने ले लिया था उनके जाने के बाद। तो बेसिकली निक जो है वो उठे हैं सो करके 10:30 बजे। तो अभी तो वो सोने वाले नहीं हैं, वो सोएंगे कुछ नहीं तो 4 बजे के अराउंड। तो हम लोग जा रहे हैं कुछ सीरीज देखने, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही अच्छा सा। निक है यहाँ पे। मेरा पूरा जो लिपस्टिक का बास्केट होता है उसको इसने ले लिया है ना, जो मेरी रेगुलर यूज की होती है। एंड ही इज सो हैप्पी। जब भी मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँ या तो फिर लिप बाम या तो फिर कुछ भी, तो कहता है मुझे भी। है ना? तो टाइम हो गया अब हम लोग के लंच का। भाई अब लंच का टाइम हो गया है तो करा करके ही फाइनली निक को सुलाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ आज हमारे लंच में क्या बना है। लंच में है पहले तो ये दाल, आलू गोभी की सब्जी, रायता, रोटी और चावल।
फाइनली निक भाई साहब सो चुके हैं। इस समय बज गए हैं 4 और हम लोग टीवी पर देख रहे हैं सिंगल पापा। बहुत अच्छी आई है कुणाल खेमू की। टाइम हो गया है चाय का, भारती आ गई है तो अभी बन रही है मैगी। मैगी बनने जा रही है, प्याज टमाटर वगैरह कट गया है और उसके बाद हमें सिर्फ पराठे की ज़रूरत है। बिकॉज सब्ज़ी भी अधिक बनी हुई थी, सब्ज़ी बची हुई है तो हमें नेक्स्ट सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर सिर्फ पराठा बन जाएगा तो हमारा रात का डिनर सॉर्टेड। अब हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं लेकिन निक भाई साहब अपना अलग लेवल पे चल रहे हैं कहीं पे। लेट्स सी कि वो क्या कर रहे हैं अभी। क्या कर रहे हो बेटा? हाँ, वो बेलन किसने अंदर रख दिया है? दाल बाहर, मसाले का डब्बा बाहर। व्हाट डू यू वांट? नंदू अंदर रखो, चलो चलो जल्दी जल्दी सब अंदर रखो। गुड बॉय। हाँ, उसी पे बैठ करके ही तुम सारा सामान निकालते हो, मुझे पता है। क्या हो गया? ये क्या हो रहा? भूचाल कैसे आ गया हमारे घर में? ओ भाई साहब, व्हाट इज दिस? पहले ने यहाँ पे मूंगफली खा करके भी रखे हैं। बाबा ये थ्रो कौन करेगा? कौन थ्रो करेगा ये सब? अरे बाप रे, इस पर चढ़ना है इनको, इसीलिए खाली हुआ है। हाँ इसीलिए पलटे हैं वो उसको पूरा। बहुत बदमाशी आने लगी है, मम्मा बिग बॉय हो गया हूँ तो। क्या हुआ बेटा? स्लिप हो गए? इट्स ओके इट्स ओके, जाओ पापा को पारू कर लो, सही हो जाएगा। मम्मा के पास करोगे? छी छी। कहाँ पे? दूधू, हर बात पे दूधू कैसे जाता है? अरे अरे वाह, क्या टाइम हो गया है 7:30 और मन कर रहा है कुछ मंचिंग का। तो श्रेयांश ने बोला क्यों ना बनाते हैं कॉर्न कुरकुरे। तो कॉर्न कुरकुरे बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी है, जिसको कि आप जैसे हम लोग भेलपूरी वगैरह खाते हैं ना, वैसे आप कॉर्न कुरकुरे खा सकते हो। सो चलिए मैं आपको बताती हूँ उसकी रेसिपी क्या है। सबसे पहले हमें करना है कॉर्न बॉयल। उसके लिए आप एक पानी चढ़ा दीजिए किसी भी पैन में, उसमें डालिए 2 स्पून के अराउंड रिफाइंड ऑयल। फिर आपको जितना भी कॉर्न चाहिए वो कॉर्न निकाल लीजिए। ये देखिए कहाँ ये घुस रहा है, ये इस कबर्ड के भी अंदर जाना चाहता है। व्हाट इज दिस बेबी? पूरा लटक ही जाओगे क्या अंदर तक? नहीं नहीं वो नहीं चाहिए अब आपको। चलिए निकलिए, मामा बना रही नम नम। चलो बेबी चलो। ये वेजिटेबल्स हमें चाहिए, प्याज टमाटर मिर्चा और धनिया की पत्ती। इसके बाद आपका जब पानी बॉईल हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, एकदम स्लो करके गैस को, उसके बाद ही कॉर्न डालें। अगर आप तेज आंच पे ही डाल दोगे तो कॉर्न पूरा का पूरा बाहर निकलने लगता है, पानी भी बाहर आ जाता है, आप जल सकते हो। तो हमेशा स्लो करके ही कॉर्न डालें। हम यहाँ काम कर रहे हैं और निक ये बैठ करके लेसन से खेल रहा है। ये सारा बास्केट का लेसन निकाल करके, वहाँ बास्केट में था, ये सब यहाँ पे रख रहा है उठा के। बट बिजी है, ये अच्छी बात है। अब टाइम है वेजिटेबल्स को चॉप करने का। जितना छोटा आप चॉप कर सकते हैं उतना छोटा करिए, स्पेशली धनिया की पत्ती और मिर्चा बहुत ही छोटा चॉप करिएगा। कॉर्न 5-7 मिनट के लिए बॉईल हो जाए, उसके बाद आप चेक कर लीजिए निकाल करके किसी भी स्पून से कि वो टूट रहा है नहीं। अगर वो टूट रहा है तो वी आर रेडी टू गो। अब बॉइल्ड कॉर्न को एक स्ट्रेनर में निकाल दिया और ऐसे गर्म ही रहने देना है, उसको पैन के ऊपर ही रख दीजिएगा। वापस से आ जाते हैं अपनी चॉपिंग पे। ये मैंने टोमेटो के जितना छोटा कट कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ। बस मैंने आपको बताया ना कि धनिया पत्ती और मिर्ची का आपको ध्यान रखना है कि एकदम छोटा, बिकॉज धनिया की पत्ती का अगर वो डंडा आता है ना मुंह में तो बहुत ही गंदा लगता है। तो आप जितना छोटा काट सकते हो काटना। और मिर्चा भी मैंने सिर्फ एक लिया बिकॉज निक भी है हमारे पास। सारी वेजिटेबल्स हमारी चॉप हो चुकी हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। अब आप लीजिए एक बड़ा सा पूल और गरम गरम कॉर्न को इसमें डाल दीजिए। अब टाइम है इंग्रेडिएंट डालने का। सबसे पहले मैंने डाला ये कॉर्न स्टार्च। 2 to 3 जो बिग वाला स्पून होता है ना उसके अकॉर्डिंग डालिएगा, बिकॉज हमें इसे कोटिंग करनी है इसके ऊपर कॉर्न पे। इसमें हम लोग डालेंगे नमक अच्छे से 1-1.5 चम्मच अराउंड, और उसके बाद डालेंगे हम लोग मिर्चा, वो भी अच्छे से डालेंगे सो दैट कि कॉर्न में भी कुछ टेस्ट आना चाहिए। अच्छे से मिलाइए इसको, इतना मिलाइए कि वो कोट हो जाए। अब लीजिए एक पैन, इसमें डालिए खूब अच्छे से रिफाइंड ऑयल, बिकॉज हमें इन कॉर्न्स को फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए ऑब्वियस बात है आपका ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे जैसे मैंने डाल दिया अभी,
एक दो कॉर्न डाल के चेक कर लीजिए कि ऑयल गर्म हो गया है या नहीं गर्म हुआ है। जब गर्म हो जाएगा उसके बाद आपको सारे कॉर्न को ऐसे स्प्रेड कर करके उसमें डालना है। एक के ऊपर एक डालेंगे तो फिर वो स्टिक होने लगता है, लेकिन स्प्रेड करके डालेंगे तो वो ईजिली उसमें आप उसको चला भी सकते हो और सब कुछ कर सकते हो, पलटना भी बहुत आसान हो जाता है। कॉर्न डालने के बाद ढक्कन ज़रूर लगा दीजिए, बिकॉज इसमें ना कॉर्न फूटते बहुत ज़्यादा हैं। जब ये पक जाते हैं ना तो बहुत ही फूटते हैं। अब बीच बीच में चेक करते रहिए कि उसका कलर कैसा हो गया है। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाता है तब हमें निकालना होता है। कॉर्न देखिए गोल्डन ब्राउन कलर का मेरा हो गया है, तो मैंने गैस को कर दिया है बंद अभी। लेकिन निक की नई एक्टिविटी है, रेगुलेटर पे पहुंचने लगा है और कोशिश करता है उसको भी घुमाने का। नो बेबी नो, बैड हैबिट, बैड हैबिट बेबी, बैड हैबिट। लड्डू नो, नो लड्डू, नो बेबी। एक प्लेट पे 2 नैपकिन अच्छे से लगाइए, उसके बाद ही कॉर्न निकालिए, सो दैट कि जितना भी ऑयल होगा वो नैपकिन पर चला जाएगा और आपको सिर्फ कॉर्न मिलेगा। अब इस कॉर्न को वापस से एक बड़े से बोल में डालिए। ये देखिए, अब हमें डालना है इसमें क्या क्या चीज़ें, सारी जितनी भी हम लोगों ने वेजिटेबल्स कट की थी वो सारे वेजिटेबल्स आप डाल दोगे इसमें। और अब हमें डालने हैं मसाले। सबसे पहले है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं, नॉर्मल डालते हैं। मैंने बहुत छोटा सा उसका होल खोल रखा था, इस वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। और ये है चाट मसाला। चाट मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको डालना है। ये है भुना जीरा। भुना जीरा तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी स्नैक्स में डलता ही डलता है। और ये है नींबू। मैंने हाफ नींबू के अराउंड स्क्वीज़ कर दिया था, बिकॉज कॉर्न भी काफ़ी अच्छा खासा था मेरे पास। और अच्छे से इसको मिलाइएगा सो दैट कि सब में इंग्रेडिएंट्स से पूरा मसाले चले जाएं। लास्ट में मैंने डाला है ब्लैक सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से। वाइट सॉल्ट मैंने पहले ही डाल रखा था, इसलिए मैंने दोबारा नहीं डाला है उसको। तो मैंने सिर्फ ब्लैक सॉल्ट डाला और बन गया हमारा कॉर्न कुरकुरे। इसको एक प्रिटी से बोल में आप ट्रांसफ़र कीजिए और खाने के लिए है रेडी। देखिए कितना प्रिटी लग रहा है ये। टन 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 टन, ये लीजिए आप लोग अपना स्पेशल। ओह ब्यूटीफुल। पापा टिश्यू और मम्मा को भी टिश्यू दे दो वन। थैंक यू। अब पापा टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना है। लेट्स गो फॉर इट, लेट्स गो इन। ऑसम, अच्छा लगा? माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया। अब मेरा निक खाएगा थोड़ा सा, फिर बताएगा मामा को। ये पता है क्या होता है, जब इतना अच्छा चीज कुछ स्नैक्स में खा लो ना, और मन करता और कुछ खाओ, जैसे लाइक मटन चिकन कुछ बढ़िया खाओ। अरे हाँ, मजा आ गया इसको खा के, लिटरली माइंड ब्लोइंग बना है भाई। तुमको सब एक साथ ही खाना है। हाँ अब मेरा मन कर रहा है कि जो ये तो चलो स्नैक्स हो गया, मेन कोर्स में मन कर रहा है अच्छे डिनर में ना इतना बढ़िया खाऊं, मतलब मटन कुछ मस्त स्पेशल बढ़िया मजा। लेकिन घर का ही मिलेगा आलू गोभी। देखता हूँ कुछ ऑर्डर कर दूंगा मैं। मतलब जितना तुमको ये प्यार करता है, जितना ध्यान रखता है, उतना ही पापा का भी ध्यान रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो निक में है भाई। अभी मैंने स्पून ऐसे रख दिया था तो निक लेके मुझे कह रहा था कि पापा, मतलब खा लो। पापा भी खाते रहे। हाँ, पापा का स्पून ना रख जाए, क्योंकि मम्मा पकड़ी हुई है पूरे टाइम। हाँ हाँ। पापा इज आल्सो ईटिंग बेटा। वेरी टेस्टी। निक भी अपना चेयर लगा करके बैठ के अलग से लेके बोल में खा रहे हैं। इनको हमारे ही बोल में चाहिए था, मगर उसमें मिर्ची थी तो मैंने मिर्ची निकाल करके इनको अलग से दे दिया कि भाई खाइए। इनको अपने हाथ से ही सब कुछ करना है। पापा को दिखा रहे हैं खा रहा हूँ। ओहो भाई, पापा को भी खिला रहे हैं। वेरी गुड, सच ए ब्यूटीफुल बॉय यू आर। मैंने निक से बोला कि निक चलो क्लीनिंग करते हैं, तो निक बास्केट में सारा सामान जितना भी उसका खिलौना बाहर फैला हुआ था वो सब उठा करके उसने रखना स्टार्ट कर दिया। और मैं जो है वो बाकी का सारा काम जितना कि जैसे बैग रखना या जो कुछ भी था और सारी क्लीनिंग वो मैं कर रही थी। निक को बस मैंने दिया था बास्केट फिल करने को। मैंने कहा लाओ मैं बास्केट रख देती हूँ। निक कहा नहीं बास्केट भी मैं ही रखूँगा, तो वही ले जा करके रखा था। तो अब टाइम हो गया है मेरे डिनर करने का, बिकॉज निक तो नहीं खाने वाला, उसने इतना ज़्यादा कॉर्न और ये सारी चीज़ें खा ली थी कि उसका खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो अब मैं जा रही हूँ अपना डिनर करने और उसके बाद निक की ऑयलिंग वगैरह करके उनको भी सुलाना है। क्लीनिंग तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस मैट उठाना है और वो वाला
जो कंबल है वो मोड़ देना है मुझे, बस सब कुछ क्लीन है बाकी घर का। और मैं अपना व्लॉग यहीं पेंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा कॉर्न कुरकुरे अच्छा लगेगा, आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये बनाने में और सबको अच्छा लगता है। और आप बारबेक्यू वगैरह में जाते हो तो आपको मिलता होगा वहाँ पे कॉर्न वगैरह, तो वो यही सेम ही होता है। तो आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा ही लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय।